कोई नहीं जानता है कि सावरकर जी तीनों भाई क्रांतिकारी थे, बाबाराव सावरकर, विनायक सावरकर और नारायण राव सावरकर जो कि डॉक्टर थे। नारायण राव सावरकर को गांधी जी की हत्या के बाद मॉब लिंच किया गया था जिसमें वो मरे थे। गिरगांव चौपाटी में बॉम्बे में 8,000 ब्राह्मणों को मारा था, हमें नहीं बताया गया। तो कौन ऐसा बड़ा क्रांतिकारी है जिसकी फैमिली के साथ ऐसा हुआ हो और वो दुनिया को पता। तो बहुत सारे मुस्लिम लीडर थे जो चाहते थे कि जब अंग्रेज आए थे तो सल्तनत थी, जब अंग्रेज जाए तो सल्तनत हो। वो डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे। उनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस में मिलाने के लिए गांधी जी ने कैलिफेट मूवमेंट के वो प्रेसिडेंट भी बने ताकि ये लोग मिल जाएं। उनको फिर अलग इलेक्टोरेट दी गई, उनको जरूर उनकी परसेंटेज से ज्यादा सीट्स दी गई। तब रत्नागिरी के जो आप सावरकर जी की बात कर रहे हो, रत्नागिरी में उन्होंने लिखा हिंदुत्व। कुछ लोगों का पक्ष ज्यादा लिया जा रहा था, कुछ लोगों का कम। वो तो कहते थे मैं हिंदू सिर्फ इसलिए हूँ कि आप मुसलमान हैं, नहीं तो मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। तो और एक पैन इस्लामिक इन्वेजन का डर था क्योंकि हिंदुस्तानी मुसलमान ही ऐसे मुसलमान थे जो कि टर्की वाले कैलिफ के लिए लड़ रहे थे। मुसलमान वर्ल्ड में और कोई नहीं लड़ रहा था, सिर्फ यहीं थे, रायबरेली के थे वो। आप पॉलिटिक्स की बात करें तो शौकत अली और एक पैन इस्लामिक इन्वेजन। सब लोग हिंदुत्व को हिंदू धर्म से मिक्स करते हैं और कहीं ये इसकी एडवांटेज भी ली जाती है। हिंदुत्व एक राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक इतिहास है, वो किसी धर्म का नहीं। जो हिंद को अपना माने वो हिंदू है। अरे हिंदू है, हिंदू कैसे हो सकता है, मैं तो ये हूं, मैं तो वो। हिंदुत्व समझने से पहले ये समझना होगा कि हिंदू को बोलते जो इस भारत विशाल भूमि को अपनी पितृभूमि माने, मतलब पूर्वजों की जमीन, मातृभूमि, यहाँ के त्योहार, खान पान, वेशभूषा को अपना माने, वो हिंदू है। रैपिड फायर राउंड जी, जिसमें छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब। We'll wrap this up very quick. Okay. रणदीप हुड्डा, रैपिड फायर राउंड में पहला सवाल आपके लिए, वीर सावरकर के साथ क्या हिंदुस्तान में आज अन्याय हो रहा है? जी। ओके। सावरकर को गद्दार कहना सही है? बिल्कुल गलत है। सावरकर को आतंकी कहना सही है? अंग्रेजों के खिलाफ वो आतंकी थे। सावरकर को डरपोक कहना सही है? बिल्कुल गलत। सावरकर को माफी वीर कहना सही है? बिल्कुल बकवास। जो लोग सावरकर को माफी वीर कहते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? थप्पड़। सावरकर की चलती तो देश 35 साल पहले आजाद हो गया होता? बिल्कुल। क्या गांधी जी की वजह से आजादी 35 साल देर से मिली? बिल्कुल। देश का सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी आप किसे मानते हैं? बहुत लोग हैं। ओके, एक नाम लेना मुश्किल है। ओके। अंग्रेज किस फ्रीडम फाइटर से सबसे ज्यादा डरते थे? वीर सावरकर से। कुछ पार्टियां सावरकर को देशद्रोही या फिर डरपोक क्यों कहती? क्योंकि वो खुद डरपोक है। सावरकर की सच्चाई को किसने दबा दिया? पहले अंग्रेजों ने, फिर कांग्रेस ने। सावरकर पर अब तक किसी ने फिल्म क्यों नहीं बनाई? वही मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं? कौन से वो फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने सही मायनों में आजादी की लड़ाई लड़ी, जो सत्ता के भूखे नहीं थे? क्योंकि आपकी टीजर में एक डायलॉग है ना जी, 2-3 ने लड़ी, बाकी सब सत्ता के भूखे। ऐसे बहुत लोग थे जो कि देश के लिए लड़े थे। बट यूजुअली क्या होता है, रेवोल्यूशन में रेवोल्यूशनरी पीछे रह जाते हैं जब रेवोल्यूशन सक्सेसफुल होता है और पॉलिटिशियन पावर ले जाते हैं। ये हर जगह होता है। क्या राम मंदिर बनने में देर हो गई रणदीप हिंदुस्तान में? जी बिल्कुल। क्या प्राण प्रतिष्ठा में विपक्षी दलों को जाना चाहिए था? बिल्कुल जाना चाहिए था। रैपिड फायर राउंड जी, जिसमें छोटे सवाल। 2014 से पहले क्या ये फिल्म बन सकती थी? मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं क्योंकि अब आप मेरे ख्याल से नहीं बन सकती थी। इसमें भी एक वाक्य है, हृदयनाथ मंगेशकर जी जो कि लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी के भाई थे, वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे। तो उन्होंने एक लता जी की गाई हुई सावरकर जी की पोयम सागरा प्राण तड़मड़ला को उन्होंने वहां पे पेश किया तो उन्हें बर्खास्त कर दिया।